हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बुलबुल क्लासेस पे। तो अब तक हमने गद्य खंड पढ़ा था और अब हम पढ़ेंगे काव्य खंड। इसमें पद्य एक है जो कबीर द्वारा लिखा गया है। अब इसमें कबीर जी कहते हैं कि हम तो एक करी जाना। कबीर जी कहते हैं कि हम लोग ईश्वर को एक परमात्मा के रूप में जानते हैं। दोई कहे तिन्ही को दो जग जिन नाहिन पहचाना, कि ईश्वर को दो के रूप में वे लोग मानते हैं जो लोग ईश्वर को नहीं पहचानते। एक पवन एक ही पानी एक ज्योति समाना। अब कबीर जी कहते हैं कि संसार में एक पवन बहती है और एक ही पानी प्रवाहित होता है और एक ही ज्योति इस संसार में विद्यमान है। एक खाके गड़े सब भांडे एक कोहरा साना, कि एक ही कुम्हार द्वारा मिट्टी से भांडे गढ़े जाते हैं। उसी प्रकार ईश्वर भी एक ही है। जैसे बाड़ी काष्ट ही काटे अग्नि न काटे कोई। अब कबीर जी कहते हैं कि जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को काटता है न कि उसके अंदर अग्नि को, उसी प्रकार ईश्वर भी एक है। सब गति अंतरी तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। इसमें कबीर कहता है कि प्राणियों का जो शरीर है वह नश्वर है किंतु ईश्वर अमर है, अघाट्य है। परमात्मा सभी प्राणियों में व्यापक है। विभिन्न प्राणियों के रूप में परमात्मा ने ही विभिन्न रूप धारण किए हुए हैं। माया देखी के जगत लुबाना, काहे रे नर घबराना। निर्भय बया कछु नहीं बया पे, कहे कबीर दीवाना। अब इसमें कबीर जी चेतावनी देते हुए कहते हैं कि माया को देखकर संसार भी इस पर आकर्षक है, इस पर लुब्ध है, कि हे मनुष्य तू इस पे क्यों घबराता है। अब परमात्मा के प्रेम में दीवाने कबीर कहते हैं कि जो लोग माया के बंधन से मुक्त हैं वे इस संसार में निर्भय होकर रहते हैं। उनमें किसी प्रकार का भय व्यापक नहीं हो सकता। अब पद 2 है, यह भी कबीर द्वारा लिखी गई है। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि संतो देखत जग बोराना, साचे कहो तो मारन दावे झूठे जग पतियाना। कि हे संतो देखो, ये जो संसार है वो बोरा गया है, पागल हो गया है। अगर सच कहे तो मारने के लिए दौड़ता है और झूठे पर विश्वास करता है। नेमी देखा धर्मी देखा प्रातः करे स्नाना, आत्म मारी पाखन ही पूजे उनमें कछु नहीं जाना। अब कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने नियम और धर्म का पालन करने वालों को देखा है, जो प्रातः सुबह उठकर स्नान करते हैं। आत्म मारी पखना ही पूजे उनमें कछु नहीं ज्ञाना, कि वे आत्मा को मारकर पत्थर को पूजते हैं, उनमें कुछ भी ज्ञान नहीं है, वे मूर्ख लोग हैं। अर्थात कहने का भाव है कि वे लोग अपने हृदय में ईश्वर को ढूंढने की अपेक्षा पत्थरों में ईश्वर को ढूंढते हैं। बहुतक देखा पीर ओलिया पढ़े किताब कुराना, के मोरिद तदबीर बतावे उनमें उहे जो ज्ञाना। कि मैंने बहुत से पीर ओलिया धर्म गुरु संत ज्ञानी आदि को देखा है जो किताब पढ़कर अपने आप को गुरु मानते हैं। के मुरीद तदबीर बतावे, ऐसे लोग ही शिष्यों को उपाय बताते हैं, उनमें उहे जो ज्ञाना। कि उनमें जो ज्ञान होता है वे शिष्यों को बताते हैं। अर्थात जिनको खुद को ज्ञान, स्वयं को ज्ञान नहीं है, वे भला दूसरों को क्या ज्ञान देंगे। आसन मारी डिम्ब दरी बैठे मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे तीर्थ गर्भ भुलाना। टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना। कि आसन मारी, ऐसे लोग आसन मार के डिम्ब धरी बैठे। डिम्ब धरी यानी आडंबर करके, ऐसे लोग आसन मार के आडंबर करके बैठे हुए हैं। मन में बहुत गुमाना, और अपने मन में बहुत ही ज्ञान समझते हैं। पीपर पाथर पूजन लागे तीर्थ गर्भ बुलाना, कि पीपर यानी पीपल को पूजकर तथा पत्थर की मूर्तियों की पूजा करते हैं। तीर्थ गर्भ भुलाना, तीर्थ और व्रत का पालन करते हैं। टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना, ऐसे लोग टोपी पहनते हैं
और माला पहनते हैं और अपने माथे पे छाप लगाकर घूमते फिरते हैं। यह सब साधना के नाम पे दिखावा है। वे लोगों को ज्ञान देने के लिए साखी और शब्द गाते फिरते हैं, लेकिन आत्म खबरी ने जाना आत्मा के बारे में उन्हें कुछ खबर नहीं है। वे कुछ नहीं जानते, उन्हें स्वयं परमात्मा तत्व का ज्ञान नहीं है। हिंदू कहे मोही राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। अब कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू लोग कहते हैं कि राम श्रेष्ठ है और मुसलमान रहमान को श्रेष्ठ मानते हैं। हिंदू को राम प्यारा है और मुसलमान को रहीमान। तुर्क कहे रहीमाना। ये दोनों राम और रहीम के नाम पर लड़ते रहते हैं। आपस में दो लरी लरी मुए मरम न काहू जाना, कि ये लोग आपस में लड़ते हैं और वास्तव में वे ईश्वर के रहस्य को बारे में नहीं समझ पाए। वे सच्चाई तो यह है कि न तो हिंदू राम को समझ पाया है और न ही मुसलमान रहीम को। घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमाना। ऐसे पाखंडी लोग घर घर जाकर मंत्र गुरु मंत्र देते बांटते फिरते हैं। महिमा के अभिमाना, ये संसार के अभिमानी महिमा के अहंकार में उलझे रहते हैं। गुरु के सहित सीखे सब बूढ़े अंतकाल पछताना, कि गुरु अपने शिष्यों समेत इस भव्य सागर में डूब जाते हैं और अंतकाल में पश्चाताप के अतिरिक्त उनके हाथ कुछ नहीं लगता। कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब ब्रह्म बुल्हाना। अब कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो सुनो, ये सब पाखंडी लोग भ्रम में ईश्वर को भूले हुए हैं। केतिक कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना, कि इनको ईश्वर के बारे में कितना भी समझाओ ये नहीं मानते। अब कबीरदास जी संसार को समझाते हुए कहते हैं कि ईश्वर दिखावे करने से नहीं अपितु सहज साधना से प्राप्त हो सकता है। इसलिए हर प्रकार का दिखावा त्याग कर सच्चे मन से सहज रूप से प्रभु भक्ति करनी चाहिए। तो आज का हमारा पद 1 और पद 2 यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।